नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। श्रीनगर में करीब 30 साल बाद सिनेमा घर का हुआ आगाज। मिशन यूथ के तहत हर जिले में सिनेमा घर खोलने के प्रोजेक्ट का एलजी ने किया ऐलान। श्रीनगर की जामा मस्जिद को भी जुमा के दिन खोल दीजिए, एलजी साहब अज़दुद्दीन ओवैसी का बयान। हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में बहस का आखिरी दौर जारी, कल हो सकती है समाअत मुकम्मल। कुरान में हिजाब का जिक्र भर होने से इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने दी दलील, मामले को बड़ी बेंच के भी सुपुर्द किए जाने की है उम्मीद। मदारिस के सर्वे के बाद अब योगी सरकार का एक और नया फरमान। मदारिस के बाद वक्फ बोर्ड इमलाक के सर्वे का ऐलान। योगी हुकूमत ने अफसरों को दी 1 माह की मुद्दत। वक्फ इमलाक की मौजूदा रिकॉर्ड से सरकार नहीं है मुतमईन। कांग्रेस पार्टी में सदारती इंतखाब को लेकर गहमा गहमी इंतहाई तेज। अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे, कल सोनिया गांधी ने किया है तलब। आज रात 10 बजे अरकान असेंबली के साथ अशोक गहलोत की मीटिंग। राहुल गांधी ने सदर बनने से कर दिया इनकार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। एक बड़ी खबर है, सबसे पहले वो आपके सामने रख देते हैं गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी का कद्दुखाल करीब करीब तैयार कर लिया है और आज़ाद अपनी पार्टी का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर 26 तारीख को करेंगे। 26 सितंबर को गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का ऐलान के नाम का ऐलान होगा और साथ ही साथ बाज़ाब्ता तौर पर निशान भी सामने आ जाएगी। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में तफसीलात पेश करेंगे कि उनकी पार्टी का नाम क्या है, पार्टी की निशान क्या है और क्या कुछ दिगर लवाजमात हैं पार्टी के जो इंतजामी उमूर में आम तौर से जो देखने को मिलती हैं, क्या कुछ चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको 26 तारीख को देखने को मिल सकती हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद ने गुलिस्तान न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर से फोन पर खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि पार्टी का खाका पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पार्टी का इंतजामी ढांचा जो होता है, पार्टी के इंतजामी उमूर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो सारी के सारी करीब करीब तय हो चुकी हैं। पार्टी के नाम का भी फैसला कर लिया गया है और साथ ही साथ निशान क्या होगा पार्टी का, वो भी तय कर लिया गया है। तारीख 26 तारीख नवरात्र का पहला दिन जब जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जम्मू के बाद फिर उसके बाद श्रीनगर और दीगर मकामात पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती रहेगी और तफसीलात बताती जाएगी। पार्टी का एजेंडा क्या होगा, पार्टी का मंशूर क्या होगा, पार्टी की लड़ाई के खद्दुखाल क्या होंगे, ये तमाम बाज़ाब्ता तो चीजें आपको 26 तारीख के बाद से मुसलसल गुलाम नबी आज़ाद और उनकी पार्टी की जानिब के लीडरान की जानिब से पेश की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि 26 सितंबर को गुलाम नबी आज़ाद जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि उनकी नई आज़ाद पार्टी का क्या कुछ नाम होने वाला है और क्या निशान होगा जिसके जरिए बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सियासी करियर का एक नए दौर का, आज़ाद दौर का आगाज करेंगे। तो क्या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का नाम आज़ाद कांग्रेस होगा या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का नाम ही आज़ाद पार्टी होगी? क्या नाम होगा, ये बताने वाली बात फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं, कयास आराइयां हो सकती हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का नाम बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान इसके लिए 26 तारीख को किया जाएगा और ये गुलाम नबी आज़ाद खुद इसका ऐलान करेंगे जब जम्मू में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जम्मू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर में और दीगर मकामात पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी के एजेंडे और तफसीलात के सिलसिले में अवाम को, सियासी गलियारों को और सियासी माहिरीन को भी बताएंगे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने आज हाई स्कूल दीवान बाग से शांति यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें महात्मा गांधी की 153वीं यौम पैदाइश गांधी महोत्सव के तौर पर मनाई जा रही है। अमन मशाल के साथ शांति यात्रा बारामूला के तमाम एजुकेशन जोन में स्कूली तलबा और दीगर मुतल्लका अफराद के साथ अमन का पैगाम लेकर जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शांति यात्रा का मकसद तलबा में अमन और आलमगीर भाईचारे के हवाले से महात्मा गांधी की तालीमात को आम करना है, जो कि वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है। स्कूली बच्चों और मकामी लोगों के दरमियान हमारी शानदार तारीख के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पैदा करने की भी जरूरत है। उन्होंने गांधी महोत्सव प्रोग्राम के तहत शांति यात्रा के इनेकाद के लिए महकमा तालीम की भी सताइश की। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग एम यूसुफ राथर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला GN लोन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल बारामूला के अलावा महकमा तालीम के अफसरान और तलबा भी मौजूद रहे। ये शांति यात्रा जो है ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर में ये स्टार्ट हुई
پہلے یہ اننت ناگ سے کلگام سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ اننت ناگ، پلوامہ، بڈگام، اب بارہ مولہ پہنچی ہے، تو اس کے بعد نیکسٹ یہ کپواڑہ جائے گی. تو اس لیے یہ جو یاترا ہے یہ کلمینیٹ ہو جائے گی آن 2 اکتوبر، جو گاندھی جینتی جس کو کہتے ہیں، برتھ ڈے آف مہاتما گاندھی. اور اس ٹائم پہ یہ بیسیکلی یہ جو میسیج ہم دینا چاہتے ہیں بچوں کو، اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے مادھیم سے ہم بڑوں کو بھی میسیج دینا چاہتے ہیں ریگارڈنگ کمیونل ہارمنی. شانتی یاترا اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جو پیس اور بھائی چارہ جو ہونا چاہیے وہ ہر ایک مذہب، ہر ایک جاتی، ہر ایک دھرم کے لوگوں میں ہونا چاہیے. اور یہ جو بچے ہمارے وہ امبیسڈرز ہیں اس چیز کے. یہ ایک کمیونل ہارمنی کا میسیج ہے جو ہر ایک ڈسٹرکٹ میں پہنچایا جا رہا ہے، اور اس میں سارے سکولز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. سکولز کے ساتھ ساتھ جو اتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں جو ہے امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور آپس میں جو بھی اگر چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو دور. نشہ مکت بھارت پروگرام کو کامیاب بنانے اور منشیات کے استعمال کی لعنت اور معاشرے پر اس کے مضر اثرات کو ختم کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی ہندوارہ کے چیئرمین مسرور احمد بانڈے کی ہدایت پر آج میونسپل کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر اور میونسپل کمیٹی کے دیگر ملازمین و کرمچاریوں نے اس مہم میں شرکت کر کے ہندوارہ میں کئی جگہوں پر خالی زمینوں پر پھیلی ہوئی بھنگ کی کاشت کو تباہ کیا. اس دوران اس مہم میں میونسپل کمیٹی نے ہندوارہ سے ایک بیداری ریلی بھی نکالی، جس دوران لوگوں کو یہ اپیل کی گئی کہ وہ اس مہم میں آگے آ کر اس بھنگ جیسی لعنت کو ہر گاؤں دیہات میں تباہ کریں، اور اس کے لیے علاقے کے لوگ بھی ایک ایک ٹیم تیار کر کے بھنگ کو تباہ کریں تاکہ اس لعنت کو سرے سے ختم کیا جا سکے. میں لوگ بھی تھے. یہی میسیج دینا ہوں آپ کی چینل کے مادھیم سے کہ یہ جو نشے کا ماحول بن گیا ہے، ڈرگز کا ماحول بن گیا ہے، خاص کر جوانوں میں، چھوٹے بچوں میں، اور لڑکیاں بھی اس میں شامل ہو گئی ہے. اس کو اپنے گھر سے نکال دو. ہر کوئی اپنے گھر سے اس کو، چاہے سگریٹ ہو، تمباکو ہو. تو اس لت سے، جو لت پڑی ہے جوانوں میں، اس لت سے کیسے نجات دلائے. اس میں ہمارا اہم رول بنتا ہے، اس میں ہماری سوسائٹی کا رول بنتا ہے، اس میں والدین کا رول بنتا ہے، اس میں سول سوسائٹی کا رول بنتا ہے. اور میونسپل کمیٹی ہندوارہ نے جو آج مہم چھیڑی ہے نشہ مکت، انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم اس ہندواڑہ کو نشہ مکت کر دیں گے. اور میری یہی گزارش ہے، جو ہمارے علاقہ جات ہے، جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، ہم نے بازار میں ریلی اس لیے کی کہ وہاں ہر گاؤں سے، ہر شہر سے، چھوٹے موٹے گاؤں جو ہے اور بڑے بڑے وہاں سے لوگ آتے ہیں صبح دن بھر کاروبار کرنے کالجوں میں. اور یہی میسیج ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ختم کرنے، یہ جو نشہ مکت ہم کر دیں گے، یہ گھر سے ہی شروع کر دینے. ہم آج سے یہ تہیہ کریں گے کہ ہم یہ جو ڈرگس ہے، ڈرگس کو خیر آباد کہیں، اپنے بچوں کو اس سے بچائیں اور ایسی جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. میں اس مادھیم سے آپ کی چینل کی وسادت سے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ دیکھتے ہو یہ نشاور لوگ رہتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، دن کو بیٹھتے ہیں، رات کو بیٹھتے ہیں. کھادی انڈیا کے چیئرمین منوج کمار نے آج مارکیٹنگ و ٹریننگ سینٹر پامپور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے 350 خاندانوں میں پوٹر ویل مشینز تقسیم کی. وہیں انہوں نے مہاتما گاندھی پارک کا بھی افتتاح کیا. پروگرام کے دوران منوج کمار نے دیگر افسروں کے ہمراہ دستکاروں کی طرف سے مختلف دستکاری کے مظاہرے کا جائزہ لیا اور ان کی سراہنا کی. چیئرمین نے کہا کہ ان پوٹر ویل مشینوں کی وجہ سے دستکاروں کو بہت ہی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو دستکار لوگ کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، وہیں دستکاروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کھادی اینڈ ولیج ڈپارٹمنٹ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے معاملے میں خود کفیل بنانے کی غرض سے بہت سارے اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ یہاں کی بے روزگاری پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکے. پروگرام کے آخر پر ان دستکاروں میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے جنہوں نے پورٹل ویل مشینز کی مکمل ٹریننگ حاصل کی ہے. ہاں سر، آج ہم پامپور میں ہیں. کھادی انڈیا نے ہمیں مشینیں فراہم کیے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں. آج ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، ہمیں یہ مشینیں ملی ہے اور ہم ان سب کے شکر گزار ہیں جو انہوں نے ہمیں یہ مشینیں فراہم کیے. ہاں سر، ہم گھر میں برتن بنائیں گے اور جو کام ہم سے نہیں ہو رہا تھا ہم اس سے انشاءاللہ سب کچھ کریں گے.
हाँ सर, जो ये मशीनें हैं ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। आज पावर भी होता है, हम घर में आराम से अपना काम, अपना रोज़गार मतलब ठीक से अच्छे से करेंगे। मशीनें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा क्योंकि ये मतलब पावर पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। जो इससे पहले मतलब थे वो बहुत पुराने थे, इससे हम कुछ नहीं बना सकते थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। तब हम उनसे मतलब कुछ उतना ज़्यादा कमाते भी नहीं थे। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम ज़्यादा लोगों को रोज़गार कैसे दे सकते हैं, उनके ज़्यादा हाथों में पैसा कैसे दे सकते हैं। उनके इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज ये पैम्पोर का दौरा है और यहाँ काम करने वाले हमारे आर्टिजन, हमारी माताएं बहनें, स्पेशली उनसे मिलने का आज एक अवसर मिला है। और ये अवसर जम्मू कश्मीर के लिए और KVIC के लिए और हमारे सभी आर्टिजन भाई बहनों के लिए एक नए अवसर देगा और उसी अवसर के लिए हम ज़ेरे इल्तवा तरक्याती प्रोजेक्टों को लेकर आज सिविल सोसाइटी मेंबरान की जानिब से गांदरबल में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें न सिर्फ उन प्रोजेक्टों के हवाले से बात हुई बल्कि अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के फुकदान के मसले पर भी गौर व खौज किया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी पर चल रहे सुस्त रफ्तारी से काम पर भी मीटिंग के दौरान बात की गई। वहीं दूसरी जानिब मीटिंग खत्म होने पर सिविल सोसाइटी मेंबरान ने जिला इंतजामिया से अपील की कि इस जिले में जो ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट पड़े हैं उन्हें वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करें ताकि आने वाले दिनों में आवाम को राहत मिल सके। आज हमने जो यहाँ एक मीटिंग बुलाई थी, ये डेवलपमेंट इशू जो गांदरबल में पड़े रुके हैं उनके बारे में, जिसमें हमारे जो कन्वीनर थे मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब ने बहुत खूबसूरत उसमें बयान किया। क्योंकि मैं सभापुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है, अब हमें कॉन्स्टिट्यूंसी भी गांदरबल हो गई, क्योंकि हमारे बहुत से इश्यूज़ पड़े हैं। क्योंकि जो PR बने वो भी अपने तरीके से कोशिश करते हैं और वैसे सिविल सोसाइटी मेंबर सफापुरा का बाशिंदा हमने भी बहुत दफ़ा सिविल सोसाइटी गांदरबल में ये मसले उठाए। हमारी जो बेहामा सफापुरा रोड वाइंडिंग था, जो सफापुरा में एक डिग्री कॉलेज हमने चाहा था उसके बारे में, और जो सफापुरा का जो म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी जब से नए EO आए हैं उसने भी बहुत अच्छे तरीके से काम संभाला है। जो गांदरबल के और बड़े इश्यूज़ है, जैसे हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, जैसे हमारा यहाँ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अभी भी काम जो हो रहा है वो बहुत ही सुस्त रफ्तार से जो होना चाहिए था। अगर हम इसी के साथ देखिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस वक्त की गवर्नमेंट ने दिए हैं बाकी स्टेट में, वो पाई तकमील तक पहुँच गया। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अभी 10-15% काम भी नहीं हो पा रहा है। मैं गवर्नमेंट से, LG एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे सिविल सोसाइटी मेंबर एक ये अपील करना चाहता हूँ कि ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की तरफ ध्यान दे। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।